थैंक यू सवेरा। एंजॉय कीजिए, मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। आइए बैठिए। आओ बेटा नाश्ता करो। आप लोग एंजॉय कीजिए। खड़ी क्यों है, प्लीज बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या बात हुई, प्लीज। ये है उमर, और उमर ये है हमारे नीचे घर वाली किराएदार। ओह ऐसा है, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई। और प्लीज अब मुझे साहिबा वगैरह मत कहें, मैं आप सबको अपने बहुत करीब महसूस करती हूँ। तो फिर तय हो गया, अब तो बैठना ही पड़ेगा आपको। मुझे काम पर जाना है, मगर कम से कम आपकी अभी एक चाय लेकर पी आती लेती हूँ। प्लीज ये पुखाची ठंडे होने से पहले खा लीजिए। नहीं, मैं तो रोजे से हूँ, शुक्रिया। ओए माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, उम्र आती है। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मेरी जगह ज़ैनब खा लेगी। थैंक यू सो मच, बहुत जायका है, सच में बहुत मजे का बनाया आपने। आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खुशकिस्मत है जो आपको इतना अच्छा शौहर मिला है। उमर मेरे शौहर नहीं है, हम शादीशुदा नहीं हैं। ओह मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बच्चा होने वाला हो तो यानी। नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे आप अपनी जगह सही सोच रही हैं। इंशाल्लाह बच्चे की पैदाइश से पहले हम ये मसला हल कर लेंगे, बस मसरूफियत की वजह से मौका ही नहीं मिला। अरे बेटा, मेरी बीमारी बच्चों के हर मामले में रुकावट बन गई। सुनकर अफसोस हुआ सुमैया साहिबा, लेकिन कौन सी बीमारी? मम्मी को डेमेंशिया का फर्स्ट स्टेज डायग्नोज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा घबराए हुए हैं सब लोग। अच्छा खैर, अभी तो पहला स्टेज है ना, हौसला मत हारिएगा। हाँ बेटा, मैं बच्चों के लिए बोझ बन गई। मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का दुख है। अरे सुमैया साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी जब आप ऐसी बातें करती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, आप जानती हैं। फिक्र मत करें, आज के बाद मैं भी इन पर नजर रखूंगी। आखिर मैं भी तो अब यहीं रहूंगी। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चलना है, काम के लिए देर हो जाएगी। थोड़ा सा घर सेट कर लूं, फिर आप सबको खाने पर बुलाऊंगी। ठीक है, बिस्किट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मिलकर खुशी हुई। मुझे उमर भी बहुत साहब। खुशी हुई। नहीं प्लीज, मैं चली जाऊंगी। सवेरा मैं छोड़ाती हूँ। आइए। ज़ैनब, ये कौन से फख्र करने की बात थी? ऐसे आराम से कह दिया कि हम शादीशुदा नहीं हैं। हाँ वाकई ज़ैनब, एक अजनबी पड़ोसी को इतनी तफसील देने की आखिर क्या जरूरत थी? अच्छा, तो अब मेरे खिलाफ आप दोनों ने एक टीम बना ली है। बेटा, हमारी फैमिली मॉडर्न है, मैं मानती हूँ, लेकिन माशरे के भी कुछ उसूल होते हैं। क्या सबके सामने सबको जाहिर करना जरूरी है? सच कहूँ तो मैं तो शादी के लिए बहुत ही बेताब हूँ सुमैया साहिबा। इंशाल्लाह जल्द ही ये काम भी हो जाएगा, फिक्र मत करें आप। खुश रहो उमर बेटा। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा जान, रास्ते में मुझे ईशल के होटल छोड़ दोगे? उससे मिलने जाना है। तुम ईशल से मिलने जा रही हो? खैरियत तो है जान, क्या बात है? क्या हुआ? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चलो ठीक है फिर। मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, अरे कौन कॉल कर रहा है? आओ देखें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। जबरदस्त नाश्ता बना रहा हूँ, वो भी 2 लोगों के लिए। जानते हो ना, पड़ोसियों का भी हक होता है। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। क्या तुम्हारे पास आऊँ? बिल्कुल। वादा करता हूँ चाय या कॉफी में कोई दवा नहीं मिलाऊंगा। इसके बाद फ्रेश जूस भी बनाऊंगा मैं। लेकिन तुम हमेशा आखिरी वक्त पे ही बताते हो। मैं जब चाहूँ घर से नहीं निकल सकती। बात को समझो तुम। 2 कदम पे तो हो, बच्ची को साथ लेकर आ जाओ। नहीं, एलिफ को नहीं लाऊंगी। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं नाश्ता करके चली जाऊंगी। बाद में ये मत कहना कि खा पी कर चली गई, ठीक है? ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा तो अब बताओ क्या हुआ है? बताऊंगी, मगर तुम्हें हल्का सा झटका लगेगा, तैयार है ना? अरे ज़ैनब बता भी दो, क्या बात है आखिर? तुम्हारे भाई और ईशल का फेयर चल रहा है। क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है उमर। ये तुम क्या कह रही हो आखिर ज़ैनब? क्या देखा, साफ साफ बताओ। खाने के दौरान ईशल अपना फोन टेबल पर भूल गई थी। मैं उससे फ्लोर अटेंडेंट को देने के लिए ऊपर जा रही थी कि अचानक देखा ईशल के कमरे के दरवाजे पर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ज़ैनब जानती भी हो तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो मुझे भी बहुत शौक लगा। ओ मेरे अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जब वो खुश नहीं है तो तलाक क्यों नहीं देते थे? अरे भाभी तलाक नहीं लेती, जानती नहीं हो क्या? मतलब वो बहुत बदनसीब औरत है उमर। उफ। मतलब अब क़यामत बर्पा होने वाली है घर में। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि उस क़यामत में मैं गैर जानिबदार रहूं और किसी के बीच में नहीं पड़ूं। और अब तुम ईशल से जाके क्या बात करने वाली हो? क्या बात करूंगी? मैं इस मामले में खामोश नहीं रह सकती। जो देखा है, जो जानती हूँ वो बताऊंगी।
जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ उसे खबरदार करूंगी। उसके बाद वो माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी। अब मैं क्या कहूँ, सच में उमर मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम जाके उससे बात तो करो। ये आखिर भाई को हो क्या गया है?